Good evening, student. तो बेटा in my last video I explained the topic that's the basic factor of amines, right? जिसमें मैंने आपको बताया था जो amines होता है वो कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाता है. आफ्टर दैट फ्रॉम दैट रिएक्शन वी कैन एबल टू फाइंड इट्स. अब वो डिसोसिएशन कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नीड टू बेसिक नेचर शो कर रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू फाइंड इट्स बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो बेटा लास्ट वीडियो मैंने केबी की वैल्यू फाइंड आउट की थी. सो बेटा टुडे आवर डे इज डे 15, डेट इज 2/10/25, standard 12 science, subject chemistry, chapter number 9. As you know, the name of the chapter is amines. Okay, my today topic name is basic character of amine part 2. Last video में बेटा part 1 किया है. In my today's video I am going to explain the basic character of amines in part 2. Is this clear? So the topic is comparison of ammonia and aniline. बेटा यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है किसका, अमोनिया और एनिलीन का. अमोनिया और एनिलीन की बात करें तो सिंपली आप बात करेंगे, जब अमोनिया की बात करते हैं चाहे एनिलीन है बेटा, अमोनिया और एनिलीन दोनों में क्या हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर. और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट्स व्हाई वो ल्यूइस एसिड का काम करेगा. यहाँ पे तभी लिखा है मैंने कि these all behave as a Lewis base, मतलब ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, ल्यूइस बेस का. ल्यूइस बेस का मतलब क्या हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना लोन पेयर, तो इसलिए एसिड का काम करेंगे. और ल्यूइस के फॉर्म में जो एसिड होते हैं वो ल्यूइस बेस बोला जाता है उनको. इस वजह से मैंने बोला these all behave as a Lewis base, as रीजन बता ही दिया, they donate the lone pair of electron, ये इलेक्ट्रॉन लूज क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्गर बेस है. क्लियर है. अब बेटा दोनों की मैंने यहाँ फिगर्स शो की हुई है, अमोनिया की भी और एनिलीन की भी. अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए नाइट्रोजन NH3 एंड वन लोन पेयर ऑफ दिस वन, राइट. सेम लाइक दैट एनिलीन में देयर इज अ वन एल्काइल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो R है हमारा एल्काइल ग्रुप है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. बेटा कौन सा ग्रुप है ये, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है. क्लियर है. तो यहाँ पे भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन लेगा, नाइट्रोजन, इसलिए वो इजीली अपने लॉन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा. बट इस केस में हाइड्रोजन ही है हमारे तीनों, एज देयर इज अ नो एल्काइल ग्रुप मींस इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी नाइट्रोजन के ऊपर. दैट मींस वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा अपने लोन पेयर. इन दोनों के कंपैरिजन देखा जाए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम कर रहा है, इसकी वजह से हमारा एनिलीन जो होता है, सॉरी दिस वन, एनिलीन जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन योर अमोनिया. ओके, सो जस्ट हैव टू नोट डाउन. ये बेटा मैंने दोनों फिगर्स शो की हुई हैं इन द केस ऑफ एमाइन और इन केस ऑफ अमोनिया. गेटिंग. यहाँ पे NH3 किसके लिए लिया मैंने, अमोनिया के लिए. एमाइंस के लिए क्या ले लेंगे, RNH2. उसकी मैंने फिगर्स शो कर दिए यहाँ पे. तो आप यहाँ पे वही बोलेंगे जो मैंने बताया. अब यहाँ पे एज यू कैन सी है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो किस कैडर में आया, दिस इज योर प्राइमरी एमाइन. क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्राइमरी एमाइन. इट्स फॉर्मूला इज RNH2, तो RNH2. इज दिस क्लियर. तो यहाँ पे वही रीजन जो मैंने आपको शो किया कि इसमें एमाइन के केस में देयर इज अ वन एल्काइल ग्रुप. एक ग्रुप होता है ना बेटा यहाँ पे, तो एक ग्रुप होने की वजह से ये क्या कर रहा है, एक एल्काइल ग्रुप है. यहाँ R के रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा एल्काइल ग्रुप. और एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी ये होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की, विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर. इसलिए इसके ऊपर जो लॉन पेयर है वो इजिली डोनेट हो जाएंगे. यहाँ पे वही लिखा है. सो जो हमारा प्राइमरी अमीन है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन योर अमोनिया. रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन एल्काइल ग्रुप हियर. ओके, सो यहाँ पे बोलेंगे रीजन. अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं. कौन सा करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट किसका है, एल्काइल ग्रुप का, राइट. वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर. यहाँ मैंने अपवर्ड एरो लगाया ना, इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्लियर, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कैन इजिली डोनेट, तो इसलिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर और इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा. इज दिस क्लियर. तो आपने यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है कि आपका जो एमाइन है या फिर आपका अमोनिया है, उसमें से जो हमारा अमाइन होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. ओके, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट. Okay, so within that today I'm going to finish my today's lecture. Still, if you have any doubt in my today's video, you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट टॉपिक. कीप वॉचिंग. थैंक यू बेटा.